हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि चार लोग जब बैठते हैं तो आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। ओके, तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। आई नो दैट कि चार लोग बैठ के आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। ओके, ये देखने वाले हैं आज के इस रीडिंग में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो व्हाट इज़ द गॉसिप ऑन यू, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। चार लोग बैठ के आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो भी इंसान आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर पर्सन है। ये तो मुझे कहना ही होगा, क्योंकि ये बहुत इमेच्योर वाली एनर्जी आ रही है। कोई वर्ड ही नहीं आ रहा है, बस यही एक वर्ड आ रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है। ये नहीं जानता कि ये खुद क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। दिस कुड बी अ मेल एज वेल एज अ फीमेल, क्योंकि ऐसे तो रीडिंग में जैसे फीमेल ही आते हैं, लेकिन आज की इस रीडिंग में मुझे लग रहा है मेल और फीमेल दोनों ही आ रहे हैं गॉसिप की एनर्जी में। ओके, तो जो भी इंसान आपके बारे में गॉसिप कर रहा है दैट कुड बी अ मैन और विमेन। वो मैन भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं। ओके, ये मैं बता रही हूँ। और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है, क्योंकि एंजल्स बार बार इमेच्योर वर्ड रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये इंसान हो सकता है आपसे छोटा हो, जूनियर हो, आप इसके सीनियर हो वर्क प्लेस पे। मे बी आप कोई बिजनेस करते हैं। एक मिनट, जैसे ही मैंने बिज़नेस बोला ये ऐसे करके गिर रहा है, तो ऑफ कोर्स बिज़नेस भी हो सकता है। मान लीजिए आप कोई बिज़नेस करते हैं जिसमें फैब्रिक और क्लोथिंग का बिज़नेस है, और आप वहाँ पे चलाते हैं अपना बिज़नेस। मान लीजिए आपका कोई ऐसा कुछ है जिसमें आप सेल करते हैं क्लोथ्स, फैब्रिक और समथिंग, क्योंकि पता नहीं क्यों यही मैसेज आ रहा है। ओके, या फिर आप कहीं से ख़रीदते हैं, या फिर आपका वहाँ पे आना जाना है, वो कोई जान पहचान की जगह है। ओके, जान पहचान की जगह है। और मान लीजिए ये चीज़ आपसे रेजोनेट करती है कि आप सच में कोई फैब्रिक वगैरह का काम संभालते हैं, या आपने सोच के रखा है कि मुझे इस फील्ड में मैं और आगे बढ़ूँ या कुछ करूँ, ऐसा आपका कुछ है निर्णय, डिसीज़न। तो अगर आप फील्ड में है, स्पेशली फैब्रिक में, तो आपके जो जूनियर है ना, वो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, आप तो एम्प्रेस की एनर्जी में, लेकिन वो बहुत छोटे एनर्जी में। जब मैंने पूछा बैक ऑफ द डेक की एनर्जी क्या है, किसकी है, तो आप ही की है, वही मैंने पूछा था। तो ठीक है, तो वो लोग बहुत छोटी एनर्जी में है, वो लोग बहुत लो वाइब्रेशन की एनर्जी में है, तो वो गॉसिप करते हैं आपके बारे में, क्योंकि उन्होंने यही सीखा है, उन्होंने गॉसिप करना सीखा है, उन्होंने चुगली करना सीखा है। वो लो वाइब्रेशन एनर्जी में रहे हैं, उनको उस तरह की सक्सेस, उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो दे आर ऑलवेज इन द कंप्लेनिंग मोड, कि वो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं। अगर बिज़नेस वगैरह आपका नहीं भी मैच हो रहा है ना, वो किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए आया था कि अगर वो चलाते हैं और वो हेड हैं और उनको पता ही नहीं कि उनकी पीठ पीछे इतनी चुगली हो रही है, तो उनके लिए ये बात जानना ज़्यादा ज़रूरी है इन कंपैरिजन टू अदर व्यूअर्स। ओके, तो इसीलिए मैंने वो बात को पहले बोल दिया। लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ भी नहीं है और आपसे कोई जूनियर इंसान है, या आपसे कोई छोटा इंसान हो सकता है, या एज में छोटा है, या मैच्योरिटी के लेवल पे छोटा है, तो वो उसको उतना बुद्धि है ही नहीं, वो उस फील्ड के बारे में शायद जानता ही नहीं है, या फिर उसके अंदर उतना टैलेंट नहीं है जितना टैलेंट आपके अंदर है। मे बी कोई छोटा इंसान होता है ना, वो ये बोलता है मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो कर सकती हूँ, लेकिन वो छोटे हैं, वो नहीं कर सकते। वो जब तक उस शायद एज में नहीं आएंगे, या जब तक वो लर्न नहीं करेंगे ना उन चीज़ों को, तब तक वो उन्हें पोजीशन भी नहीं मिल सकती। कहते हैं ना, अगर आपको एक पोजीशन भी चाहिए तो खुद को अंदर से भी सही करना पड़ता है। यानी अगर आपको अपने लाइफ में एक अच्छा ओहदा चाहिए, तो आप अंदर से भी अच्छे इंसान होने चाहिए। अंदर से, नॉट अच्छा इंसान, ओके, वो तो बहुत वेरिएशन है उसमें। आपको अंदर से अपनी वाइब्रेशन को बहुत इंक्रीज़ करना रहता है। ओके, जब आप उस वाइब्रेशन में रहते हैं ना, तभी आप उस सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। और ये बात वो इंसान नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि वो छोटा है, वो ज़िद्दी है कि मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, समथिंग लाइक दैट। या आई कैन बी अ गुड मैच फॉर यू, गुड मैच फॉर यू, गुड मैच फॉर यू। यानी लव लाइफ में देखें तो ऐसे करके जैसे बोलते हैं ना कि मैं तो अच्छा ही हूँ, मुझे तो कोई भी मिल जाएगी, या मैं तो अच्छी ही हूँ, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। अगर इस एटीट्यूड का इंसान आपके आसपास है ना, तो वही इंसान है जो गॉसिप कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ आता नहीं है। मैंने कहा ना, वो बहुत इमेच्योर हैं और आपकी वाइब्रेशन से वो जलते हैं, क्योंकि आपने कुछ बोला नहीं, आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उस चीज़ को दिखा रही है कि आप हो, आप कुछ हो, आपके अंदर एक हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है। आप उस चीज़ को बिना बोले दिखा रहे, और ये इंसान बोल के अपने आप को साबित करना चाहता है कि ये सुप्रीम है, लेकिन ये सुप्रीम नहीं है। ओके,
इसको ये समझना पड़ेगा, इक्वली सबको देखना पड़ेगा, ओके। न्यूट्रल स्टेट में तो आना ही पड़ेगा। हमेशा अपने आप को ऊपर देख के चलेंगे तो नहीं काम चलने वाला है। लेकिन आपने कुछ बोला नहीं, आपने कुछ कहा नहीं, आपने अपनी तारीफ़ नहीं की, लेकिन क्योंकि आपकी एनर्जी वाइब्रेशन ही वैसी है ना, तो उसको फील हो जाता है लोगों को एनर्जेटिक लेवल पे कि आप हो कुछ, आप हो किसी हायर पावर से कनेक्टेड, जो आपको कुछ हो नहीं सकता, या आपके अंदर है कुछ पावर, ओके। यस, सो आई जस्ट गॉट सम नोटिफिकेशंस। तो मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत इस चीज़ को के बारे में गॉसिप करता है, लोगों को हमेशा अफवाहें भी फैलाता होगा या फैलाती होगी। ये अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए भी 2 कार्ड्स आए, तो फीमेल भी हो सकती हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन फैलाता है। इसको लगता है कि ये सब करके ये जीत सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ही इज़ ऑलरेडी आउट, ओके, आउट ऑफ द पिक्चर। यूनिवर्स ने इसको समझा ही नहीं है कुछ, ओके। जो मुझे यूनिवर्स की तरफ से एनर्जी मिल रही है, यूनिवर्स ने इसको पिक्चर में रखा ही नहीं है। एक पिक्चर में अगर एक राजा और रानी की जगह है ना, तो उस पिक्चर में किसी और को आप नहीं रख सकते, ऐड नहीं कर सकते। वो वही रहेगा जो उस पे बनने के लिए है। जैसे कि आपको किसी चीज़ को ड्रॉ करना है, पेंट करना है, मान लीजिए आपको एक मून बनाना है या आपको एक सन बनाना है ना, तो आप सन और मून ही बनाओगे, आप कुछ और उसमें ऐड नहीं कर सकते, उसमें बर्ड्स नहीं बनाओगे, बर्ड्स इन फ्यू केसेस। लेकिन अगर आप बहुत स्पेसिफिक हैं, तो यूनिवर्स बहुत स्पेसिफिक है अपने डिसीजन में कि उसको किसको देनी है, उसको किसको लक देना है, उसको किसको पैसा देना है, उसको किसको लव लाइफ देना है। उसको पता है, यूनिवर्स को पता है कि किसको देना है, कौन डिज़र्विंग है, कौन पिक्चर में रहने के लायक है, कौन वो कुर्सी पे बैठने के लायक है, उसको पता है। तो वो उसी के प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं, यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंग। नाउ ये इंसान कहीं ना कहीं, अगर आपका कोई पोजीशन है या आप बहुत अच्छे हो, मान लीजिए और अ गुड कुक, ओके, आप होम मेकर हो, मान लीजिए आप होम मेकर हैं और आप बहुत अच्छा, या फिर आप घर में हैं इस समय और बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत टेस्टी फूड्स बनाते हैं, और ये भी होम मेकर हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये फीमेल ना उतना अच्छा नहीं बनाती जितना अच्छा आप बनाते हैं। या आपके अंदर जो टैलेंट है ना, वो दूसरी फीमेल के अंदर नहीं है, जो दूसरी जो फीमेल्स हैं या मेल्स के अंदर नहीं है, अगर आप मेल व्यूअर्स हैं तो आपके अंदर जो टैलेंट है ना, वो दूसरों के अंदर नहीं है। आप अगर एक काम अच्छे से कर पाते हो, कुकिंग का काम या रीडिंग राइटिंग का काम आप अच्छे से कर पाते हैं, तो दूसरा कोई उस काम को नहीं कर पाता है अच्छे से, और वही इंसान अंदर ही अंदर जल रहा है आपसे और गॉसिप कर रहा है आपके बारे में कि नहीं, इसका काम ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, लाइक ठीक ठाक नहीं है। यू आर इन द एम्प्रेस एनर्जी, आपका काम अच्छा ही होता है, ओके, अच्छा ही होता है, उसके लिए पॉजिटिव साइन है। लेकिन क्योंकि ये इंसान वो काम नहीं कर सकते या उस वाइब्रेशन में नहीं समझ सकते, उस चीज़ को समझ ही नहीं सकते, इनको बनाना नहीं आता, मे भी अच्छा फूड अच्छे ये नहीं कर सकते, करियर में, यहाँ बुक्स भी हैं, करियर स्टडीज़ में अच्छे नहीं कर सकते, तो ये कम्पीट करते हैं आपसे, अंदर ही अंदर जलते हैं, अंदर ही अंदर आपसे इन्फॉर्मेशन पूछने की कोशिश करते हैं। मैं ये देख पा रही हूँ, आप बहुत खुले विचारों के इंसान हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप बता देंगे। आपको जो, इफ़ यू आर स्टूडेंट, आप बता दोगे कि मैंने यहाँ तक पढ़ा है और समथिंग, और ये इंसान उस चीज़ को कॉपी करेगा। तो ये इंसान की आदत है, ये इंसान पूछेगा कि आपका कहाँ तक हुआ, आप कितने प्रोग्रेस किए हैं, आपके प्रोग्रेस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस ना करें। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो आपने कहाँ तक प्रोग्रेस किया है, क्या क्या बनाना आता है आपको, जानबूझ के आपसे क्वेश्चन करके आपकी जैसा बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक मिरर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, आई मीन आपको नहीं दिख रहा होगा, मिरर दिख रहा है आप दोनों के बीच में, यानी कि मिरर से बाहर, मिरर के अंदर ये इंसान है, ओके, मिरर के अंदर ये इंसान, यूनिवर्स दिखा रहे हैं कि मिरर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ये रियल वर्ल्ड में आना चाहता है, लेकिन है ये एक्चुअली मिरर के अंदर, ये बाहर नहीं निकल सकते या सकती हैं, ओके, क्योंकि ये रियलिटी नहीं में, ये रियलिटी में जी ही नहीं रही हैं, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हैं कि ये मेहनत करेंगी थोड़ा 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 तो ही आगे बढ़ेंगी, नहीं तो नहीं बढ़ सकती हैं। नहीं तो अगर आप बहुत खूबसूरत हैं व्यूअर्स, तो आपके जितना खूबसूरत नहीं बन सकती। अगर आप बहुत अच्छा डांस करते हैं तो ये नहीं कर सकते, ये उस लेवल पे नहीं आए हैं अभी, इनको उस लेवल पे आने में टाइम लगेगा, क्योंकि आप आए हो जल्दी, फॉर सम रीज़न आपने मेहनत की है, या आपको कुदरत ने वो चीज़ ऑलरेडी दी है, वो बुद्धि ऑलरेडी आपको दी गई है, और आप उसमें अच्छा करोगे, ओके। ओह माय गॉड, मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ आपके लिए।
एक्चुअली आई एम इन योर सपोर्ट हेयर, ओके। तो इसीलिए अब ये जो इंसान है ना, आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, आप बहुत कनेक्टेड हैं यूनिवर्स से, ओके। आप एक आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे सुनाई दे रहा है, सो मैं वही कह रही हूँ। या आप बहुत प्योर जर्नी में हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और लोगों को कहीं ना कहीं सेंस हो जाता है कि आपका जो भी पार्टनर होगा, इट डजेंट मैटर, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जो भी हैं, लेकिन आपका जो स्पाउस होंगे ना वो बहुत अच्छे होंगे, या फिर आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, या फिर आपका जो होने वाले स्पाउस है ना, आपको कोई बहुत अच्छा इंसान ही डिज़र्व करता है। आप उस चीज़ में बहुत लकी हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो तारीफ़ करते हैं, और वो जलते भी हैं, चुगली भी करते हैं। लाइक कुछ नहीं भी मुझे लाइक कुछ लोग क्या होता है ना, वेट, हाँ, तो कुछ लोग बहुत अच्छे कनेक्शंस में होते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये लोग एक्चुअली में फ़ाइट करते होंगे। अपने से बोल रहे हैं, लाइक ये अपने से सोच के बोल रहे हैं, रूमर फैला रहे हैं, जबकि एक्चुअली में आप लोग खुश हो कि जो है वही दिख रहा है, कुछ अलग नहीं दिख रहा है। तो आपकी फैमिली को देख के जो ये मिसकंसेप्शन है उनके, कि नहीं ये लोग दिखा रहे हैं बस दैट दे आर हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी, ये बहुत सैड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मुझे दिख रहा है कि सैड है बहुत ज़्यादा। आप लोग हैप्पी फैमिली हो, ओके। तो उस चीज़ को लेके, आपकी फैमिली को लेके भी यहाँ पे गॉसिप मुझे दिख रही है। कोई फेमिनिन या फीमेल एनर्जी यहाँ पे गॉसिप कर रही हैं आपकी फैमिली के बारे में, वो जलती हैं। ये कोई ओल्डर लेडी भी हो सकती हैं, क्योंकि पेंटिकल आया है उसके नीचे, तो कोई ओल्डर लेडी इज़ ऑल्सो गॉसिपिंग अबाउट यू, अबाउट योर फैमिली एज वेल, ओके। तो आपके फैमिली के बारे में यहाँ पे गॉसिप दिख रही है। आप बहुत स्पिरिचुअल हो, डिवाइन से कनेक्टेड हो, तो कैसे चीज़ें आपके फेवर में काम कर जाती हैं, कैसे यूनिवर्स आपको फेवर कर रहा है, धीरे धीरे यूनिवर्स आपको उठा रहा है। बेसिकली आई मीन यू आर लेवलिंग अप अपने लाइफ में, अपने करियर में धीरे धीरे लेवल अप कर रहे हो, और अपने पर्पस को खोज रहे हो, मे बी डिवाइन पर्पस को खोज रहे हो कि आपको एक्चुअली में करना क्या है, आपको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है। क्योंकि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप वही काम करिएगा, यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं, और उसके लिए आज़ादी है। आज़ादी मतलब फ्रीडम है आपको करने के लिए, कि आप कर सकते हैं, ओके। आप में से कुछ लोग साइकिक्स भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, तो आप इस फील्ड में भी हो सकते हैं कुछ लोग, ऐसे भी मुझे फील हो रहा है। लेकिन जो भी है यहाँ पे आप वही कर रहे हो जो आपका इंटरेस्ट है, चाहे कोई कितना भी बोलता रहे। आई सी ईयरफोन और हेडफोन, आप किसी का सुन नहीं रहे हैं, आपको इस गॉसिप से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बेसिकली कहते हैं ना, कोई इंसान प्रोग्रेस जब कर लिया है, आधा वे जा चुका है, उसने आधा ज़िंदगी अपनी देख ली है, आधा दुख दर्द देख लिया है, तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता आगे क्या होगा, कुछ भी हो, ओके। उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप उस एनर्जी में हैं, ओके। तो इसीलिए इनकी निगेटिविटी आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रही है। बेसिकली आप जो इस एनर्जी में है ना, इसको वो रियलिटी नहीं समझते, इसको वो इमेजिनरी वर्ल्ड समझते हैं। मतलब आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, लेकिन उनको लग रहा नहीं ये बन रही है एम्प्रेस, एक्चुअली में एम्प्रेस नहीं है। ऐसे नहीं बोलेंगे लोग, उनको तो एम्प्रेस का मतलब भी नहीं पता होगा। आई मीन वो इतनी अच्छी दिख रही है, कुछ और ही कर रही होगी, इनकी फैमिली बहुत खुश है, तो ये दिखा ही रहे होंगे। नहीं, लक इसका एक बार फेवर में काम किया हमेशा थोड़ी करेगा, लेकिन करेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, ओके। आपका कम्युनिकेशन भी उनको बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग बहुत इमेच्योर लोग भी हैं रिलेशनशिप्स के मामले में। आपके लाइफ में ऐसे ऐसे मेल्स आए हैं, फीमेल्स, मुझे कहना होगा फीमेल व्यूअर या मेल व्यूअर्स दोनों के लिए, कि आपके लाइफ में ऐसे ऐसे अपोजिट जेंडर के लोग आए हैं जो आपको अप्रोच किए हैं, आपसे बात किए हैं, लेकिन फाइनली आपको ये लगा है कि कोई आपके लायक नहीं है, फेमिनिन, ओके। अगर आप सिंगल हैं तो उनके लिए मैसेज है कि कोई आपके लायक नहीं है। लाइक आपने देखा है, आपने परखा है लोगों को, बहुत लोगों को डेट भी शायद किया है, या फ्रेंडशिप रह के ही, आप फ्रेंड रह के ही बहुत लोग को समझने की कोशिश किए हैं, और कंक्लूज़न आपका निकला ना, ही इज़ नॉट गुड, ना शी इज़ नॉट गुड फॉर मी। सो दैट एनर्जी आई एम पिकिंग अप। तो वो एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ कि आपने लोगों को परखा है, ऐसा नहीं अपोजिट जेंडर को परखा नहीं है। अपोजिट जेंडर का क्या कहना है मैं वो आपको सुना देती हूँ। वो ये कह रहे ना, मैं तो अच्छा ही था, मैं तो अच्छी ही थी, मैं तो खूबसूरत ही था, मैं तो अच्छी ही थी। वो अपने आप को उस एनर्जी में देख रहे हैं, कैसे इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये खुद क्या हैं। अब इनको समझ में आएगा कि आप क्या होगे। दे आर गोइंग टू सी कि आप क्या हो। आप किसी भी रैंडम पर्सन को डेट नहीं कर सकते, या अपने फ्रेंड्स को भी डेट नहीं कर सकते अगर वो उस चीज़ के लायक ही नहीं है। वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इमेच्योर एनर्जी में है, इसीलिए आप उनको डेट नहीं कर रहे हैं।
वो लो वाइब्रेशन एनर्जी में, इसलिए आप उनको डेट नहीं कर रहे हैं। वो लो वाइब्रेशन एनर्जी में, इसलिए आप उनको दोस्त नहीं बना रहे, फ्रेंडशिप नहीं कर रहे। वो लो वाइब्रेशन एनर्जी में है, इसीलिए वो आपके क्लोज नहीं आ सकते, वो आपसे बिजनेस रिलेशन नहीं बना सकते, एनी काइंड ऑफ रिलेशन नहीं बना सकते। आप बहुत कम बोलते हैं गाइस। ओके, ये भी मुझे दिख रहा है, तो उसको लेके भी गॉसिप है। क्या समझते हैं अपने आप को, जो इतना वो चुप चुप से रहते हैं, मिस्टीरियस रहते हैं, इनके बारे में पता ही नहीं है हमें। तो बहुत चीज़ें ये हिडन रखते हैं विद द हर्मिट। बहुत इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, नॉलेजेबल हो सकते हैं, शांत रहते हैं। इनके सर्कल में घुसना आसान नहीं है। शायद मैं इनको पूरा नहीं जानता या जानती, ये लोग कमेंट कर रहे हैं आपके ऊपर। ओके, आप में से कुछ लोग का हेयर कलर है, तो उसके बारे में भी गॉसिप हो रही है, या फिर आप अपने हेयर के साथ कुछ कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, तो उसको लेके भी गॉसिप यहाँ पे दिख रही है कि उसने ये करवाया, वो करवाया, ये करवाया, या पार्लर में जाके उसने ये करवाया। इफ़ यू आर फीमेल, मेल हैं तो आप अगर जिम वगैरह करते हैं तो उसको लेके भी गॉसिप हो रही है कि मतलब दूसरे मेल्स आपसे जेलस हैं अगर आप मेल हैं तो, क्योंकि आप शायद अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे, या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हैं, ऐसा मुझे एनर्जी पिकअप हो रही है। तो उसको लेके भी गॉसिप है कि आप इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं स्पोर्ट्स में या फिर एक्सरसाइजिंग में। और फीमेल के लिए मैंने कहा, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, तो उसको लेके भी गॉसिप है। ओके, कि क्या कर रहे हैं। ओके, सो पीपल बेसिकली वॉन्ट टू नो योर सीक्रेट। फीमेल्स के लिए मैसेज आया है कि आपके बारे में सीक्रेट्स जानना चाहते हैं कि आपका ब्यूटी सीक्रेट्स क्या है, मे बी क्योंकि आपके अंदर से एक डिवाइन ग्लो आ रहा है। ओके, तो वो भी सीक्रेट जानना चाहते हैं। तो यही सब बेसिकली मुझे पिकअप हो रहा है। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके बारे में ऑनलाइन कम्युनिकेशन से भी गॉसिप हो रहा है और ऑफलाइन भी हो रहा है। ओके, लेकिन इस वक्त पे ज़्यादातर ओवर कॉल्स आपके बारे में गॉसिप हो सकता है। ओके, ज़्यादातर लाइक 70 to 80%। ओके, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है दो फीमेल्स बात कर रही हैं, तो आपका टॉपिक शायद उठ सकता है यहाँ पे। चांसेस हैं, शायद नहीं, एक्चुअली उठेगा ही, और ये आपके बारे में बात कर सकते हैं। यही सब जो मैंने बताया, ओवरऑल कोई भी टॉपिक हो सकता है। ओके, इफ़ यू हैव अचीव समथिंग, यानी आप कुछ अचीव कर रहे हो या कहीं ट्रैवल करने वाले हो, तो उसके बारे में भी गॉसिप है। और जिस तरह से आप अपनी बातों को शेयर नहीं कर रहे हैं, इंट्रोवर्ट रह रहे हैं, और जिस तरह से आप ग्लो कर रहे हैं, अपने जगह पे रह के ही आप ग्लो कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी लोगों को बहुत वो इन्फीरियर फील कर रहे हैं। बेसिकली वो समझते अपने आप को बहुत अच्छा है, मैच्योर, लेकिन एक्चुअली में वो मैच्योर नहीं है। मैच्योर तो आप हो, इसीलिए तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसीलिए वो आपसे बात करना चाहते हैं। स्पेशली अपोजिट जेंडर की बात करूँ और फीमेल्स की बात करूँ, यानी सेम जेंडर वाली की बात करूँ, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल, मेल है तो मेल, तो वो लोग तो आपके ये स्पिरिचुअल साइड से जेलस हैं, और आपकी जो डिसेंट पर्सनालिटी है ना, हाँ, उससे भी जेलस है। मुझे लगता है कभी कभी आप हंस देते हैं, अगर आपको हाँ ये पता चलता है ना कि उसने ये बोला, उसने ये किया, तो आपको हंसी आती है कि ओ माय गॉड, ये कितने इमेच्योर हैं। ओके, तो वैसा एनर्जी आपकी मुझे ओवरऑल फील हो रही है। ओके, और यस, एक और चीज़ कि दे विल एंड अप रिग्रेटिंग, ये रिग्रेट करेंगे, आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं तो रिग्रेट भी करेंगे यहाँ पे। ओके, मुझे बुली कार्ड दिखा था, पता नहीं कहाँ है, मैंने यहीं पे देखा था कहीं पे, वेट अ मिनट। तो हो सकता है कोई बुली भी करते हैं आपको, या आपके बारे में आपके फ्रेंड सर्कल में से ही लाइक आप खड़े हो जाते हो तो किसी और को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं। ये वो भी इंसान है, जैसे कि मान लीजिए आप अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में हैं, तो आपसे बात ना करके किसी और से बात करना, आपकी बातों को अनसुना करना, किसी और थर्ड पर्सन से को ज़्यादा भाव देना। अगर ऐसे कोई फ्रेंड सर्कल में से हैं तो उनसे दूर रहिए, क्योंकि वो इंसान भी आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं और जेलस भी फील करते हैं आपकी इस एनर्जी से। ओके, तो बुली हैं ये बेसिकली। ये लोग खुद तो हील्ड नहीं है, चाइल्ड वुंडेड आए हैं, ये तो खुद तो हील्ड नहीं है, तो इनका तो यही काम है बेसिकली, गॉसिप करना। वेट अ मिनट, एक कार्ड और लेंगे आपके लिए। इंजीनियर, सो दिस कुड बी अ इंजीनियर एज वेल। यस, आपका बहुत गॉडेस ग्लो है, आप बहुत सुंदर दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, सेडक्टिव दिखते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि लोग आपसे जेलस हैं और वो आपके बारे में बात करते हैं यहाँ पे।
गाइड, कोई आपके सीनियर भी हो सकते हैं यहाँ पे, सीनियर जूनियर, मैंने कहा था ट्रिक्स्टर हैं, आपके सामने बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, कहीं ना कहीं आप बैठे रहोगे तो आपसे बात नहीं करेंगे, या थोड़ा बहुत बात करके साइड घिसक जाते हैं, तो ये भी एक मुझे फील हो रहा है। यस, दे ट्राई टू बी योर फ्रेंड और कंपेनियन बट इन रियलिटी दे आर नॉट, ये है नहीं आपके कंपेनियन, बस बनते हैं। ओके, तो जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया कि अगर आप एक सर्कल में हैं जहाँ पे बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी आपसे बात ना करके किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देना, तो ये सही नहीं होता है। ओके, तो ये इंसान भी हो सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप इस इंसान को। और रेड कलर प्रोमिनेंट आया है तो हो सकता है अगली बार इनको देखो तो रेड कलर ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे, बट आ रहा है कि हो सकता है ये रेड कलर पहने। ओके, रेड या ब्लैक। ओके, सो यहीं तक रखते हैं गाइज आपकी रीडिंग, यही गॉसिप हो रही है आपके बारे में। ओके, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाय, टेक केयर।